काला जादू एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और आप सब लोग जानते हैं कि काला जादू एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, किसी की भी ज़िंदगी खराब कर सकते हैं और हम किसी का अच्छा खासा चलता हुआ ग्रोथ को भी हम रोक सकते हैं। काला जादू बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। एक अच्छा खासा परिवार, मतलब सब कुछ हर कोई एडुकेटेड है, उसमें टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आने लगता है उनकी लाइफ में कि वो ग्रोथ नहीं कर पाते, उनका ग्रोथ बिल्कुल रुक जाता है या फिर उनका डाउनफॉल चालू हो जाता है। कोई भी रिलेशनशिप हो जो बहुत अच्छा चल रहा हो और वो अचानक से टूटने भी लगता है। इन सब चीजों का पर्टिकुलर कोई लॉजिक नहीं मिलता है। यहाँ पे ये सवाल जरूर आता है कि कहीं किसी ने इन पे काला जादू तो नहीं करा हुआ। नॉर्मली मैं हॉरर कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन जब मैं काले जादू पे रिसर्च कर रहा था तो मेरे को काफ़ी सारी डिटेल्स मिली। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी नॉलेजेबल वाली भी हो, कि मेरे को पता चला कि काले जादू बहुत तरह के होते हैं और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो काला जादू है, जिसका मेरे को हिंदी वर्ड मिला, उसका नाम है बंधन क्रिया। फिर आती है मारण क्रिया, फिर आती है उच्चाटन क्रिया और लास्ट में आती है मुठकरनी क्रिया। सबकी फैमिली में किसी को बहुत ज्यादा बुरे सपने आ रहे हैं। अक्सर ये वाले केस तो बहुत ज्यादा होते हैं कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा बुरे सपने आने लगते हैं, जो बार बार नींद से उठते हैं, जिनको डर लगता है। देखो, एक दो बार तो नॉर्मल है, आ सकता है। अगर ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई इशू है। कि एक सिम्टम्स मेरे को ब्लैक मैजिक के ये मिले, जब आपके घर में या फिर आपके आसपास जहाँ पे आप जाते हो वहां पे आपको स्मेल आती है। आपके अंदर से आपको लगता है आपके अंदर से आ रही है, लेकिन आपको उस एनवायरनमेंट से काफ़ी अजीब सी या काफ़ी गलत स्मेल आती है। तो या फिर आपको बाल दिखाई देते हैं कहीं टूटे हुए आप जहाँ पे भी जा रहे हो, आपको चाहे वो आपके ना हो बाल, लेकिन अगर आपको बाल दिखा रहे दे रहे हैं तो शायद आप वहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है। ब्लैक मैजिक के बारे में सर्च करते हुए मेरे को कुछ ऐसे सवाल भी मिले, जैसे लोगों का ये कहना है कि क्या ब्लैक मैजिक सिर्फ इंडिया में ही होता है, या फिर जो ब्लैक मैजिक है वो सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के साथ होता है। क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि जो कोई बहुत अमीर आदमी है, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उनके साथ ब्लैक मैजिक हुआ हो। और मैंने एक दो एस्ट्रोलॉजर्स से भी बात करी जिनसे आके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो मुझे ये पता चला कि वो लोग के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो लोग अपने आप फेस करते हैं। वो लोग उस चीज़ को बाहर नहीं आने देते, वो उस चीज़ को अपने तरीके से टैकल कर रहे हैं, या फिर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू या किसी पंडित के थ्रू उस चीज़ को वो टैकल कर रहे हैं, जो कि हमको नहीं पता होता है। ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम्स इंडिया में भी हैं, मिडिल क्लास लोगों के साथ भी है, बड़े लोगों के साथ भी है, इवन बाहर देश में भी है। अगर आपने मेरे कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे या रील्स देखे होंगे, मैंने कई जगह अफ्रीका को बहुत मेंशन करा है कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। इवन इंडिया के बराबर होता है या उससे ज़्यादा भी आप कह सकते हो कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। इवन अफ्रीका में एक प्रॉपर एक मार्केट लगती है जो कि ब्लैक मैजिक का सामान देते हैं। वहाँ पे मरे हुए जानवरों के स्कल मिलते हैं। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग जानवरों के जो स्कल हैं, उनकी डेड बॉडी हैं, उनको यूज़ करा जाता है। और जो मैंने एस्ट्रोलॉजर से बात करी उनसे मुझे ये पता चला कि वो लोग, उनके पास ऐसे केसेस आते हैं कि उनके पास किसी बड़ी हस्ती के फोन्स आते हैं, उनके पास वो ऐसे केसेस आते हैं जिनमें उनके साथ ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन उनकी वो न्यूज़ बाहर नहीं आती है। तो अब हम बात करने वाले हैं बंधन क्रिया के बारे में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके काम से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड, जिसका बिजनेस में लॉस ज़्यादा होता है, मतलब काम बनते बनते कई जगह ऐसा होता है कि हमारे हर बार काम एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो खराब हो जाते हैं। उसमें भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बंधन क्रिया की वजह से हो सकता है वो सारे काम नहीं बन रहे हैं। जो तरीका होता है ब्लैक मैजिक करने का वो होता है मारण क्रिया। और मारण क्रिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीका होता है किसी के ऊपर काला जादू करने का। लिटरली ये किसी की जान भी ले सकता है। एक्चुअली में जो हम मूवीज में देखते हैं कि एक गुड़िया के अंदर सुई चुभोते हैं, उससे उस इंसान को भी तकलीफ पहुंचती है, उसके शरीर खराब होने लगता है, एक्चुअली में वो सिर्फ फिक्शनल नहीं है। एक्चुअली में रियलिटी में ये चीज़ें होती हैं। बाहर आप अगर बाहर देश में आप अफ्रीका साइड जाओ तो वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक मैजिक होता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा यही तरीका यूज़ करा जाता है, जिनको हम बोलते हैं वुडू डॉल्स। वुडू डॉल्स के थ्रू लोगों के ऊपर बहुत ही गलत तरीके के ब्लैक मैजिक होते हैं, जिनके थ्रू उनका पूरा शरीर या तो ख़राब हो जाता है या फिर उनकी मौत भी हो जाती है।
उसके बाद जो आती है उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया इज़ लाइक मैं कैसे बताऊँ? उच्चाटन क्रिया इज़ लाइक जब इंसान अपने, जैसे अगर तुम किसी अच्छे काम में कर रहे हो और तुम उसमें बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम हो सकता है उसमें आगे जाके सक्सेसफुल होने वाले हो, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप ना भटक जाते हो अपने रास्ते से और आपका ध्यान गलत कामों में चला जाता है या फिर कहीं और चला जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ों में चला जाता है जिसमें तुम्हारा बैकलैश हो सकता है। वो उसका पॉसिबल हो सकती है कि ये वाली क्रिया हो सकता है तुम्हारे ऊपर की गई हो। मतलब इसमें इंसान खुद ही अपने साथ गलत करने लगता है, अपने करियर के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ। वो इधर-उधर की चीज़ों में ध्यान देगा, मतलब इंसान भटक जाता है। खैर ये वाला वर्ड सही था एकदम। वो बिल्कुल अपने जो वो काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है, वो उन कामों से भटक जाता है। इसी क्रिया को उच्चारण क्रिया, मतलब इसी में यूज़ होती है वो। मतलब इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि उच्चारण क्रिया की वजह से ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो। उसके बाद आती है मुठ करने क्रिया। ये वाली जो ब्लैक मैजिक का तरीका होता है, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें इंसान किसी के भी माइंड में हम प्यार डाल सकते हैं, किसी के लिए दुश्मनी डाल सकते हैं या फिर हम किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले एक मूवी देखी थी, जस्ट रिलीज हुई है, अजय देवगन की शैतान। उस मूवी में सेम मुठ करनी क्रिया ही करी गई थी, जिसमें दिखाया जाता है कि जो लड़की है उसको वो आदमी अपने वश में कर लेता है। ये वाला जादू करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे देश में। आपको नहीं मिलेंगे, हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली उत्तराखंड, हिमाचल, कोलकाता में ये वाले जादू बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या लोग इतने पावरफुल हो गए हैं कि क्या वो किसी की भी ज़िंदगी के साथ इतनी आसानी से खेल सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं? क्या काला जादू कराना इतना आसान है? तो इसका आंसर है नहीं। इसकी रिसर्च करते हुए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा और इन्फॉर्मेशंस मिली कि काला जादू अगर अब कोई मेरे ऊपर करता है तो उसमें मेरे जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कि अगर मैं बहुत ज़्यादा शांत रहता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अगर मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में परेशान नहीं हूँ ज़्यादा, तो मेरी लाइफ में काला जादू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आई थिंक ये एक अच्छा साइन है और आई थिंक ये एक अच्छा मोरल मैसेज भी है कि आपको शायद खुश रहना चाहिए। बाकी इसमें पढ़ते टाइम मेरे को शनि, राहु, केतु के जो पोजीशंस होते हैं हमारी कुंडली में, उसके हिसाब से भी काले जादू होना ना होना मायने करता है। मतलब ये मैं समझ गया था वो पढ़ के कि उसकी डिटेल्स भी मैटर करती हैं। तो वो तो कोई पंडित ही हमको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, लेकिन वो चीज़ें भी हमारे उसमें काला जादू हमारे ऊपर होने में हेल्प भी करती हैं और वो चीज़ें बचाती भी हैं। मतलब मेन चीज़ ये कि अगर हमारी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उतना ही मुश्किल है मेरे ऊपर या हमारे ऊपर काला जादू करना। तो आपको अपनी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखनी है। और ये चीज़ मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करी है और मैंने इस चीज़ के बारे में 2-3 एस्ट्रोलॉजर से बात करी है कि जो मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ क्या ये एक्चुअली में सच भी है, और उन सब का जवाब भी सिर्फ यही था। थोड़ी बहुत उन्होंने मेरे को और चीज़ें बताई कि हमारे जो घर के वास्तु होते हैं उनकी चीज़ें भी मतलब इफ़ेक्ट करती हैं, काफ़ी प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं उसके भी। अभी मेरी ब्लैक मैजिक के ऊपर और डिटेल्ड जो रिसर्च है वो चल रही है। तो अभी आप मेरे को बताना कि आपको ये डिटेल्स कैसी लगी। आपको अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो और इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगा और उसमें आपको क्या-क्या डिटेल्स या क्या-क्या चीज़ें आपको जाननी है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय-बाय।